हमारा माइंड जो है वो ओवर एक्टिव है, पावरफुल नहीं। हमें साइलेंस कभी कभी क्या हमेशा ही अनकंफर्टेबल लगता है, एंड दैट्स नॉट। हमारा माइंड कभी रुकता ही नहीं है। क्यों? कभी सोचा है? हैव यू थिंक अबाउट इट? किसी ने ये जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, अगर ये तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं तो वेट करो, स्क्रॉल मत करना, बिकॉज दिस इज फॉर यू। बॉडी हमारी टायर्ड हो जाती है। तुमने कभी कभी देखा होगा, आंखें चल रही होती है, नींद आ रही होती है, लेकिन जब हम बेड पे सोने जाते हैं तो नींद ही नहीं आती। माइंड में कंटिन्यू थॉट्स चलते जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एंड ऐसे ही साइकिल कंटिन्यू होता है, और देयर वी लूज आर कंट्रोल। हम लोग सोचते हैं कि मैं ओवरथिंक करता हूँ या करती हूँ। सोचते हैं ना कि हम लोग कर रहे हैं, दैट्स नॉट ट्रू। द ट्रूथ है, ओवर थिंकिंग हमें कंट्रोल कर रहा है। साइकिल चली जा रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एंड दैट रिपीटिंग इटसेल्फ, दिस इज द साइकिल। व्हाट? पहले ओवर थिंकिंग, then anxiety, then emotional exhaustion, then clarity का loss, then life से dissatisfaction। कभी भी satisfaction आएगा ही नहीं। अभी जो मैं पीछे तुमसे बात कर रही थी कि मुझे कार्ड्स बनाने हैं, मैं कार्ड्स ऑलमोस्ट मैं आधे डिजाइन कर चुकी थी, बट मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा। बिकॉज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, यार ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, यार वैसे नहीं अच्छा लग रहा, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, ये प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। कंटिन्यू ओवर थिंकिंग चल रही है, इसलिए मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ पा रहा। सुनने में बहुत पर ये क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। मेरे अभी तक भी कार्ड लॉन्च नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो मैं मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा। जब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। बाहर से सब पूछ रहे हैं कार्ड्स का क्या हुआ, कार्ड्स का क्या हुआ। मैं बोलूँ ठीक है, इट्स ओके, बन जाएंगे जब बन जाएंगे। बाहर से नॉर्मल है, मैं सबको बोलूँ हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। पर मेरे अंदर एक नॉइज चल रहा है इतना कि मैं अपनी आवाज भी नहीं सुन पा। इन माई सबकॉन्शियस माइंड समवेयर आई फील कि दैट्स ओके, दिस इज द डिजाइन, एंड ये मैंने डिजाइन कर दिया, ऐसे है और ऐसे ही प्रिंट होगा। बट स्टिल देयर इज ओवर थिंकिंग, चीजें नहीं अच्छा लग रहा, कंफ्यूजन है मुझे लाइफ में। समटाइम क्या होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना हमें यही नहीं पता लग, क्योंकि ओवर थिंकिंग है। मुझे ही नहीं पता लग पा रहा, जैसे मैं अभी अपने कार्ड्स का एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आंसर की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम इनर वॉइस, हमारा जो इनर वॉइस है, वो जो ओवर थिंकिंग का, एंग्जाइटी का, क्लैरिटी का जो नॉइज चल रहा है ना, वो उसके नीचे दब गया, और हमें अपने इनर वॉइस की सुननी है। एंड दैट इज वाई मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट। मैं अभी अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम वर्क ऑब्वियसली, इसीलिए क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा मुझे, इसीलिए मैं अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पा रही हूँ। दैट इज वाई आई सेड मेडिटेशन इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मेडिटेशन में थॉट्स को फोर्स से रोकना नहीं होता। मेडिटेशन में हम ये नहीं करते कि रुक जा, थॉट नहीं आना, ये थॉट नहीं आना चाहिए, क्यों आ रहा है ये थॉट, ऐसे नहीं आना चाहिए, ये नहीं करते हम मेडिटेशन में। नो, फोर्सफुली किसी भी थॉट को नहीं रोकना। समझो इस बात को। ओवर थिंकिंग से स्टार्ट होता है, फिर एंग्जाइटी पे आता है, फिर इमोशनल एग्जॉशन पे आता है, फिर कंफ्यूजन आती है, और एंड में क्या होता है? हमें लगता है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमारी तो लाइफ ही एम्प्टी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम की बात करें, देन प्रॉब्लम इज नॉट फ्रॉम द आउटसाइड। सो अगर हम सॉल्यूशन भी ढूंढने जाएंगे तो वो बाहर से नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियस कहाँ से मिलेगा सॉल्यूशन? प्रॉब्लम कहाँ है हमारी? प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है ना। सो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? सॉल्यूशन भी हमें अपने अंदर ही मिलेगा, वहीं से सब क्लियर होगा। समझ रहे हो? मैंने को तुमसे ये सब चीजें शेयर करते करते एक चीज रियलाइज हुई कि मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिस रुकी हुई है। दैट्स वाई जो चीज मुझे लग रही है कि हाँ ठीक है, मुझे अब इसको प्रिंट करवा लेना चाहिए, बट उसके भी अलग अलग चीजें हैं, बट स्टिल मेरा माइंड ओवर थिंक कर रहा है कि नहीं यार, दिस इज नॉट, मतलब ये ठीक नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं यार, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बट समवेयर देर इज अ वॉइस, देर इज इनर वॉइस टेलिंग मी ठीक है ना, इट्स ओके, यू आर नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर, यू आर अ, तुम उस चीज में बेस्ट नहीं हो। तुम वो इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें वो करना है, क्योंकि मुझे वो खुद से डिजाइन करना है, मुझे वो खुद से, मुझे हर एक चीज खुद करनी है उससे रिलेट। दैट्स व्हाई आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर। मुझे जाना ही नहीं है उनके पास, ऑल्दो आई कैन गो, बट स्टिल नहीं जाना मुझे। मुझे उसकी हर एक चीज खुद डिजाइन कर, और कहीं ना कहीं मुझे वो वॉइस आ रही है, बट मैं उसको सुन नहीं रही हूँ। क्यों नहीं सुन रही हूँ? क्योंकि माइंड वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ओवर थिंकिंग चल रही है कि अच्छा नहीं लगेगा, मतलब
कैसे रिएक्शन आएंगे लोगों के, लोग क्या कहेंगे, क्या ही बना दिया इसने, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। एक ग्राफिक डिजाइनर नहीं बना सकती थी कि कार्ड डिजाइन करवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले। इतने थॉट्स चल रहे हैं कि वो जो इनर वॉइस है वो मैं सुन के भी अनसुना कर रही। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपन इन आवर लाइफ, कि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि जो चीज हमने करी वो सही है, बट स्टिल वी इग्नोर दैट वॉइस। क्यों? कभी अपनी ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और क्लैरिटी के चक्कर में, और कभी एज आई, मतलब जो कल भी रील डाली थी उसमें आया था कि जो आसपास के ज्ञानी लोग हैं वो आपको ज्यादा ज्ञान दे देते हैं, तो उस ज्ञान के चक्कर में आके आप खुद की वॉइस नहीं सुन पाते और सेल्फ डाउट करने लग जाते हो। वही मेरे साथ भी हो रहा है, बट मेरे साथ ये है कि मेरे को मेरे आसपास के लोग ज्ञान नहीं दे रहे। दे आर इनकरेजिंग मी कि ठीक है, जो बना है, जैसा बना है अच्छा है, बिकॉज मैंने उनको डिजाइन करके दिखाया, तो दे आर लाइक कि अच्छा है, यू कैन गो फॉर इट। बट यहाँ पे मेरी ओवर थिंकिंग रुकावट बनती है। तो अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन में, जैसे कि मैंने अभी बोला, यू हैव टू स्टॉप डूइंग ओवर थिंकिंग, एंड यू कांट स्टॉप अ थॉट फोर्सफुली। आप उसको नहीं, ये नहीं आना, नहीं आना, नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते आप। वो थॉट आ रहा है तो आएगा ही, क्या करना है आपको? उसको एक्सेप्ट करना है। जब तक आप उस थॉट को एक्सेप्ट नहीं करोगे वो वैनिश नहीं होगा। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफी लंबी हो गई है, 9 मिनट की हो गई है, तो रीच तो आई गेस नहीं आएगी, बट स्टिल जिन लोगों को सुनना होगा दे विल लिसन। एंड या दैट्स इट, होप इट हेल्प्स। राधे राधे।